हेलो डियर वॉचर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम हियर एक और मज़ेदार ड्रामा के साथ। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो चलें फिर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम अपनी फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो कि अपने स्टोर पर थी। तभी वहाँ पे एक अननोन लड़का घुस आता है और अपनी फिंगर से उसे चुप रहने का इशारा करता है। जिया तो बेचारी डर जाती है। और गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड जिशैंग है। अब जिया को चुप करवाने के बाद वो उसी की शॉप में यहाँ वहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। इतने में जिया उसका बैग छुपा देती है। जिशैंग के पीछे ही हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। तभी वो लोग जिया के पास ही पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने किसी लाल बाल वाले लड़के को देखा है जिसके सर से खून निकल रहा था। हमारी मासूम सी जिया वो तो मना कर देती है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इसके बाद भी वो लोग जिया की बात पे भरोसा नहीं करते बल्कि उसके घर में उस लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं हम जिशैंग को देखते हैं जो कि जिया के घर में ही एक रूम में छुपा था। वो लड़के उसी रूम के आसपास घूम रहे थे। तभी बिल्ली की आवाज़ सुन के वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद जिया जिशैंग के पास आती है और उसे कहती है कि ओह, तुम्हारे सिर से तो बहुत खून निकल रहा है, रुको मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। जिस पर जिशैंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पे जिया कहती है कि नहीं, जानती तो नहीं, लेकिन अगर अब मैंने शोर किया ना तो देखो वो लड़के दोबारा आ जाएंगे। पर उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए जिशैंग खुद ही शोर मचाने लगता है। जिया जल्दी से उसे चुप करवाती है और फिर उसकी चोट पे बैंडेज भी लगा देती है। जिया उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गए कि कहीं अगर मैं यहीं मर गया तो। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत लकी हूँ, इतनी जल्दी मरूंगा नहीं। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो जिया की शॉप से एक लॉलीपॉप लेता है, लेकिन वो उसे पे भी करता है और कहता है कि मेरा जो बैग है ना उसे संभाल के रखना, कोई उसे लेने के लिए आएगा। तभी पास ही जिया की बुक पड़ी थी जिसमें वो उसका नाम पढ़ लेता है। जिया जल्दी से अपनी बुक को छुपा देती है, जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है जिया, अब मैं चलता हूँ। अब जाते वक्त पैर मुड़ने से वो गिरने लगता है, लेकिन बेचारा खुद ही उठ के वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया हमें बताती है कि मैंने इस लड़की की जान ऐसे ही नहीं बचाई। हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिया अपने अंकल के साथ एक न्यू जगह पे रहने के लिए आई थी। उसके अंकल ने उसके हाथ में कुछ सामान देते हुए कहा कि यहीं रुकना, मैं अभी आया। जिया अपने अंकल का वेट कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं, गुंडे टाइप, और उन गुंडों से जान उसकी किसने बचाई गाइस। कैन यू इमेजिन, हमारे मेन लीड ने, लाल बालों वाले लड़के ने आके उसकी जान बचाई थी। वो गुंडे भी वहाँ से चले गए थे गाइस। जिया उसे पहचान गई थी क्योंकि तब भी उसके बाल ऐसे ही रेड थे और उसके गले में एक लड़का जैसे ही आया था वैसे ही जिया की जान बचा के चुपचाप उसे बाय बाय कह के वहाँ से चला गया था। और उस दिन के बाद से जिया अब उसे देख रही है इतने सालों के बाद, और जिया उसे पहली बार में देखते ही पहचान गई थी। इसके थोड़ी देर बाद जिया के स्टोर पे यून आती है और कहती है कि मैं यहाँ पे अपना बैग लेने के लिए आई हूँ। जिया उसे वो बैग निकाल कर दे देती है, जिसपे यून उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि लूशियन कहाँ गया, जिसपे वो मना करती है। तो यून उसे और मजीद पूछते हुए कहती है कि वैसे लूशियन मेरा बैग तुम्हें क्यों दे के गया, जिसपे वो अभी भी नाम में सर हिलाती है। तो यून कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अब हमारी बेचारी जिया क्या ही करती है, वो किसी को भी नहीं पहचानती थी इन दोनों में से, तो वो इसे मना कर देती है। जिसपे यून थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहती है कि तुम हर बात पे ये क्यों कह रही हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और इतना कह के वो एक लॉलीपॉप निकालने लगती है, लेकिन ये उसके बस की बात कहाँ थी। वो पूरा का पूरा लॉलीपॉप का जार नीचे गिर जाता है, जिसपे यून जिया से सॉरी कहती है कि आई एम सॉरी, गलती से हो गया। जिसपे जिया कहती है कि कोई बात नहीं, और इतना कह के वो खुद ही उठाने लगती है और यून वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे जिया की एक फ्रेंड को कुछ बदमाश लड़कियां बुली कर रही होती हैं। अब जिया जब अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए जाती है तब यून अपनी सभी फ्रेंड्स का ऑर्डर देती है कि जल्दी से क्लास में जाओ, तो सभी वहाँ से चली जाती हैं। तो जिया की फ्रेंड बाद में उससे पूछती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि यून तुमसे डर रही है, जिसपे जिया कहती है कि अच्छा, मुझे क्या पता। जिसपे सूजन जो कि जिया की फ्रेंड थी वो उससे कहती है कि अगर अब इस यून ने मुझे दोबारा तंग किया ना तो मैं टीचर से जाके इसकी शिकायत करूंगी। उसे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि वो लूशियन नामी किसी लड़की को चेस कर रही है जो कि पूरा दिन हमारे स्कूल के सामने ही घूमता रहता है। तभी जिया के पास उसी के स्कूल का सीनियर जोंग आता है और उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम इस बार भी फर्स्ट आई, देखना नेक्स्ट टाइम ना मैं तुमसे भी ज्यादा मेहनत करूंगा और फर्स्ट आऊंगा। इतना कह के वो उसे उसके लिए कलेक्ट किए गए एग्जाम्स के नोट्स दिखाता है और उसे दे देता है, जिसपे जिया उसका थैंक्स कहती है। तो वही जिया की फ्रेंड तो इन दोनों की जोड़ी को देख के बहुत खुश हो रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद जिया जब एक रेस्टोरेंट में जाती है तब वहाँ पे लूशियन होता है और वो उसे उसका नाम लेके बुलाता है, पर जिया उसे कोई जवाब नहीं देती बल्कि एक टेबल पे जाके मजे से बैठ के नूडल्स खा रही होती है। अब
जिया अपने नूडल्स खाने में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि लूशियन तो कब का वहाँ से जा चुका है। इसके बाद वो भी अपना खाना फिनिश करके वहाँ के बॉस को बुलाती है बिल पे करने के लिए, जिसपे ओनर उसे कहता है कि वो तुम्हारे सामने जो लड़का बैठा था उसने तुम्हारा भी बिल पे कर दिया। जिसके बाद जिया उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल के लूशियन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से खुद ही लूशियन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि लिटिल गर्ल तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना। जिया उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बस में चढ़ने लगती है, लेकिन लूशियन भी तेज था, वो उससे पहले ही बस में चढ़ जाता है। अब जब जिया पीछे जाके बैठने लगती है क्योंकि आगे तो लूशियन बैठ गया था, तो लूशियन खुद भी उठ के उसके बराबर वाली सीट पे आके बैठ जाता है और तो और वो उसका एयरफोन भी शेयर करता है और कहता है कि छीनने की गलती मत करना, जरा मैं भी तो सुनो, तुम जैसे टॉप स्टूडेंट्स कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। लूशियन जिया से कहता है कि क्या तुम्हें बात करना पसंद नहीं है, जिसपे जिया कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अगली हो। तो लूशियन वही गाना जोर जोर से गुनगुनाने लगता है जो कि जिया सुन रही थी। तो जिया जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखती है क्योंकि बस में जितने भी लोग थे वो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जिया का भी स्टॉप आ जाता है और वो जब उठने लगती है तब देखती है कि लूशियन तो सो रहा है, इसलिए वो बिल्कुल आराम से वहाँ से उठ के जाने लगती है। लेकिन अचानक से लूशियन उसे डरा देता है। जिया पूरी तरह से डर जाती है, जिसपे लूशियन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं सो गया, मैं तो बस नाटक कर रहा था। जिया बस से उतर जाती है। तभी हम यून को देखते हैं जो कि लूशियन को पिक करने के लिए आई होती है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तब यून उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना नेक्स्ट वीक मेरा डांस कंपटीशन है, तुम आओगे ना। जिसपे लूशियन कहता है कि अब तुम क्या डांस कर रही हो क्या नहीं, ये सब मुझे कहाँ समझ आना है। जिसपे यून उससे कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहते हो। जिसपे लूशियन उसे कोई जवाब नहीं देता, तो यून कहती है कि नहीं देखो ना तुमने मेरे लिए चोट खाई, उन गुंडों से तुम मेरा बैग लेकर आए। जिसपे लूशियन कहता है कि अरे मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, वैसे तुम भी मेरी एक हेल्प कर सकती हो, ये जिया ही तुम्हारी स्कूल में ही ना, इसे प्लीज ये एयरफोन वापस कर देना। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा और जिया का क्या रिलेशन है। जिसपे लूशियन उससे कहता है कि एक काम करो तुम ये उससे खुद ही पूछ लेना। जिसके बाद यून जिया के हॉस्टल रूम के बाहर पहुंचती है और डोर नॉक करती है। जिया जब बाहर आती है तब यून उसे उसका एयरफोन वापस करती है और कहती है कि ये मुझे लूशियन ने दिया है और साथ ही वो उसके लिए पेस्ट्रीज भी लेकर आई थी। जिसपे जिया कहती है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसपे यून उसे कहती है कि एक्चुअली कुछ दिन पहले ना हमारे स्कूल के बाहर कुछ गुंडे मेरा बैग लेकर भाग गए थे। लूशियन ने मेरी बहुत हेल्प की थी और अगर तुम ना होती तो मुझे मेरा बैग नहीं मिल पाता, इसलिए प्लीज थैंक यू के तौर पे तुम इसे रख लो। और वो उससे मजीद पूछते हुए कहती है कि वैसे तुम लूशियन को कितने टाइम से जानती हो। जिसपे जिया कहती है कि मैं तो उसे नहीं जानती। जिसपे यून कहती है कि अच्छा वैसे तुम दोनों काफी सिमिलर हो, तुम दोनों ही कोल्ड हो और ज्यादा बातें भी नहीं करते। तो जिया को पेस्ट्री देते हुए कहती है कि वैसे मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिसपे जिया उसे हाँ बोल देती है। नेक्स्ट टाइम स्कूल में जिया को देखते हैं जो कि लंच टाइम पे अपना लंच ले रही होती है। तभी उसके पीछे लूशियन आ जाता है और अपने बालों को कवर किया हुआ था, उसने फुल छुपाया हुआ था अपने आप को, और कहता है कि मैं ना अपना कार्ड लाना भूल गया और नहीं मेरे पास पैसे हैं, तो तुम अपना ये मील कार्ड मुझे दे दो। और उसके दिए बगैर ही उसके हाथ से छीन लेता है और अपना खाना लेकर जिया के पास ही आ जाता है। तभी जिया उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड को देखती है। जिसपे लूशियन उससे कहता है कि यहाँ वहाँ मत देखो, तुम अपना खाना खाओ, देखो ना तुम कितनी पतली हो गई हो, अब अगर तुम अपना खाना नहीं खाओगी तो फ्यूचर में मुझे डेट कैसे करोगी। तो जिया हैरानी से उससे पूछती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डेट करूंगी। जिसपे लूशियन कहता है कि देखो अभी तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, एक बार तुम्हारे एग्जाम हो जाए ना फिर हम डेट करेंगे। तो जिया उसे साइको बोलती है और यहाँ वहाँ नजर भी रख रही थी कि कहीं सेक्रेटरी गार्ड उसे देख ना ले और उसे और भी अच्छी तरह से कवर कर रही होती ताकि कोई दूसरा भी उसे पहचान न सके। लूशियन तो ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था। जिसके बाद वो उसे खाने की ट्रीट देने के लिए थैंक्स बोल कर यहाँ से चला जाता है। अब जब वो यहाँ से निकल रहा था तब सेक्रेटरी गार्ड ने उसे देख लिया था, वो दोनों ही उसके पीछे भागते हैं, तो वो भी जिया को बाय कह के वहाँ से भाग जाता है। अब जब क्लास खत्म होने के बाद जिया अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल में एक चोर घुसा आया था और उसने बॉयज हॉस्टल में से भी कुछ चीजें चुराई हैं और हमारा सीनियर जू है ना उसका एक लकी चार्म भी चुरा लिया। और तुम्हें पता है वो गिफ्ट ना सीनियर जू को उसकी मॉम ने दिया था और वो उसके लिए लकी चार्म था। अब जैसे ही वो लॉकेट उसने अपने गले से निकाला देखो ना वो चोरी हो गया। तुम्हें पता है हाई स्कूल के सेकंड ईयर में ही उसकी मॉम का डेथ हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। जिया को ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा था और स्टोर ने हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहन रखा था। अब जिया यही सब बातें सोच रही थी और सोचती कि लूशियन वो भी तो आज हमारे स्कूल में आया था और उसने भी हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था और अगर ये चोर लूशियन ही हुआ तो फिर तो वो कितना बुरा है ना। अब स्कूल के बाद वो जू को देखती है जो कि बेचारा अभी तक अपना वही लकी चार्म ढूंढ रहा था।
अब जिया उसे देख के सोचती है कि तुम्हारा दर्द मैं फील कर सकती हूँ, अब देखना मैं ही तुम्हारा लकी चार्म वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिया एक जगह पर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर यून आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम भी लूशन का इंतजार कर रही हो, जिसपे जिया उसे मना करती है। तो यून कहती है कि अच्छा अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो वहीं हम लूशन को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से फाइट कर रहा था। तो यून जिया से कहती है कि क्या ये तुम लेटर लूशन को दे दो कि, और गाइस ये लेटर कोई आम लेटर नहीं बल्कि यून की तरफ से लिखा हुआ एक लव लेटर था। तो जिया उसे कहती है कि मैं क्यों, तुम ये खुद ही उसे दे दो ना, जिसपे यून कहती है कि नहीं मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो मेरे सामने ही इसे फेंक देगा। और वो लेटर वो जल्दी से जिया के हाथ में देके उसे थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। अब जिया जब यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी तभी वो देखती है कि ये तो लूशन है, और इतना ही नहीं लूशन के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। अब उसे किसी तरह उसकी जान तो बचानी थी ना, इसलिए वो पुलिस के सायरन की आवाज निकालती है। उन गुंडों को लगता है कि पुलिस आ गई तो वो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। जी अपना फेस कवर करके लूशन के पास आती है और उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसपे लूशन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझा था, तुम ज्यादा बोलती नहीं हो लेकिन तुम बोल्ड हो। और अपनी पॉकेट से फोन निकाल के अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि ये जो गुंडे भी मुझे मार रहे थे ना, इनका पता लगाओ और उन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। इसके बाद वो जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो जिया उसके साथ नहीं चलती, जिसपे वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रही थी इसीलिए तुम यहाँ आई ना। तो जिया डायरेक्ट उसे मुद्दे की बात करते हुए कहती है कि मुझे वो सारी चीजें दे दो जो तुमने स्कूल से चुराई थी, जिसपे लूशन कहता है कि चुराई थी, ये वर्ड तो काफी इंटरेस्टिंग है, लगता है वो चीज तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी तभी तुम उसे ढूंढ रही हो। जिसपे जिया उसे कुछ नहीं कहती और कहती है कि मुझे जल्दी से वो वापस करो वरना अभी मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। अब ये सुन के लूशन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने पॉकेट में से एक नाइफ निकाल के छोटी मोटी का उसे डराता है और कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुम्हें तुम्हारी चीज वापस चाहिए तो मेरे साथ क्रॉस टोन में चलना। इतना कह के वो जिया के सामने अपनी गाड़ी लाकर रोकता है और कहता है कि उसे जू का वो पेंडेंट वापस चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसपे लूशन उससे कहता है कि किसी को मारने देखो, अगर तुम डर गई हो ना तो तुम अभी यहाँ से उतर सकती हो। जिसपे वो उससे कहती है कि देखो अगर तुम वो गोल्डन पेंडेंट मुझे वापस कर दोगे तो मैं अभी यहाँ से उतर जाऊंगी। जिसपे लूशन कहता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो जिया जल्दी से उसकी कार खोल के बाहर जाती है और एक बॉटल से उसे मारने की कोशिश करती है। जिसपे लूशन उसे कहता है कि लगता है तुम पहली बार किसी से फाइट कर रही हो, तुम्हें थोड़ी सी ना स्ट्रेंथ की जरूरत है। और उसे अपना नाइफ पकड़ाते हुए कहता है कि ये बॉटल छोड़ो, पकड़ो ये नाइफ पकड़ो, इससे अब मेरे गले पे मारो। पर जिया बेचारी इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती, तो लूशन उससे अपना नाइफ वापस लेता है। जिया उससे कहती है कि देखो अगर तुम मुझे मेरी चीज वापस कर दोगे तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच कुछ हुआ भी था। जिसपे लूशन कहता है कि अच्छा, ओह मैं तो डर गया इस धमकी से, और पॉकेट से अपनी सिगरेट निकाल कर लूशन के हाथ में लाइटर देता है और उसे कहता है कि चलो आओ इसे जलाने में मेरी हेल्प करो। पर जिया सिगरेट जलाने के बजाय उसको निकाल कर फेंक देती है। जिसपे लूशन कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और फिर गाड़ी के पीछे जाके डिक्की में से कुछ वेजिटेबल्स निकालता है और वो जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी फैमिली के पास चलना होगा क्योंकि घर पे मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, और अगर अभी मैं नहीं गया ना तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। गाइस इट मीन्स कि हमारा गुंडा, हमारा मेल लीड वो भी किसी से डरता है, इंटरेस्टिंग। इसके बाद वो जिया को कार में बैठने को कहता है और जब वो बैठ जाती है तब सीट बेल्ट लगाने में भी उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो दोनों ही लूशन के घर पर पहुंचते हैं। वो जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तब लूशन की सिस्टर उसी का वेट कर रही थी और उसके कान खींचते हुए कहती है कि तुम एक वेजिटेबल लेने के लिए गए थे, इतना टाइम लगाकर कौन आता है। लूशन की सिस्टर को देखकर जिया को अपनी मॉम की याद आती है। जब जिया अपनी मॉम से बातें कर रही थी वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप ली अंकल से शादी करेंगी, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा शॉक दिख के आके लूशन की सिस्टर मेरी मॉम जैसी क्यों दिख रही है, क्या सच में दुनिया में दो लोग इतना सिमिलर भी हो सकते हैं। तो वहीं लूशन की सिस्टर का ध्यान जिया की तरफ जाता है जो कि लूशन से पूछती है कि ये कौन है। तो वहीं जिया वो तो इन्हीं लोगों को देखे जा रही थी। इसके बाद लूशन खुद ही जिया का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। तो लूशन की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या तुम ही वो लड़की हो ना जो लूशन को चेस कर रही है, जिसपे जिया जल्दी से उन्हें मना करती है कि नहीं आपने मुझे गलत समझा, मैं यून नहीं हूँ। जिसके बाद लूशन जिया के लिए भी ड्रिंक निकालता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे घर पे आई हो तो तुम्हें यहाँ के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे।
ये लो ये पियो, जिस पे जिया उसे मना करती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, जिस पे लूशन कहता है कि अच्छा तुम ड्रिंक नहीं करती, फिर तो तुम हमारे घर से नहीं जा सकती। जिया उससे वही वाली चीज़ वापस मांगने लगती है, जिस पे लूशन उससे कहता है कि नहीं, जब तक तुम ये पियोगी नहीं तब तक तुम्हें नहीं मिलने वाली। तो जिया चुपचाप वो ड्रिंक का गिलास उठा लेती है, जिसके बाद जिया कहती है कि अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। तो लूशन हंस रहा होता है, जिसपे